हेलो एंड नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है श्वेता स्वैग चैनल में। देश में डिफेंस सेक्टर हर दिन एक नई इबारत लिख रहा है। भारत डिफेंस एक्सपोर्ट के मोर्चे पर नए नए आयाम को छू रहा है। आप जानना नहीं चाहोगे डिफेंस स्टॉक इतना क्यों भाग रहा है? आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? कौन से ऐसे डिफेंस स्टॉक हैं जहां पर आगे भी एक कैलिबर दिख सकता है? और खासकर डिफेंस के प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी धीमापन देखने को मिल रहा है, तो क्या वहाँ पर भी तेजी आएगी? तो वो ऐसे कौन कौन से स्टॉक हो सकते हैं, सभी चीज़ों पर बात करेंगे हम इसी वीडियो में। लेकिन सबसे पहले इसमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि क्या अपडेट निकल कर आ रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए, भारत तेजी से मेकिंग इंडिया के तहत देश के अंदर ही खतरनाक हथियारों को तैयार कर रहा है। भारत रक्षा क्षेत्र में पहले से काफ़ी ज़्यादा आत्मनिर्भर और ताकतवर हो गया है। देखिए, मैं आपको कुछ आंकड़े बताती हूँ। पिछले एक साल में भारत से 21,000 करोड़ से ज़्यादा का डिफेंस सामान दूसरे देशों को बेचा गया है। साल 2022 में ये जो एक्सपोर्ट था ये 15,920 करोड़ था, यानी कि इसको परसेंटेज बेसिस पर देखें तो ये 32% रह जाती है। इस पिछले 10 सालों में भारत का जो डिफेंस सेक्टर है वो 21 गुना बढ़ा है। तेजी से बढ़ रहे हथियारों के एक्सपोर्ट में देश की प्राइवेट कंपनियों का योगदान आप देखें तो सरकारी से ज़्यादा प्राइवेट कंपनियों का योगदान ज़्यादा रहा है, करीब 60% रहा है, जबकि सरकारी कंपनियों का 40% रहा है। ये पीआईबी के आंकड़े यहाँ बताते हैं। अब यहाँ प्राइवेट डिफेंस कंपनी की तरफ से बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर प्राइवेट कंपनियों को भी आ रहे हैं। और प्राइवेट कंपनियों की क्या क्या भूमिका है ये भी समझने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए, एक माइलस्टोन एक प्राइवेट कंपनी ने हासिल किया है। यहाँ पर पहली बार दूसरे देश से स्नाइपर राइफल्स एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला है। बेंगलुरु के हथियार बनाने वाली कंपनी एसएसएस डिफेंस को 400 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। ये पहली बार है जब भारत किसी विदेशी देश को स्नाइपर राइफलें एक्सपोर्ट कर रहा है। दरअसल प्रिंट के हवाले से एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस स्नाइपर राइफलों को बैरल समेत पूरी तरह से भारत में ही डिज़ाइन किया जाएगा और बनाया जाएगा। और इसमें दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि इसमें राइफलें ही नहीं, निजी कंपनी को कई देशों से करीब 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर की वैल्यू के गोले बारूद को भी सप्लाई करने का ठेका मिला है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि निजी कंपनियां खुद भी ग्राहक ढूंढ रही हैं। जी हाँ, यहाँ पर देखिए, सरकारी कंपनियों को तो सरकार की तरफ से ऑर्डर मिल जाते हैं और कई बार दूसरे देशों की तरफ से भी ऑर्डर मिल जाते हैं, लेकिन जो निजी कंपनियां हैं वो भी बाहर से ग्राहक खुद से ढूंढ रही हैं। भारत सरकार तेजी से इसको मंजूरी दे रही है। विदेशी मांगों को इन कंपनियों तक पहुंचाने में काफ़ी बड़ी भूमिका है सरकार की। भारत का जो सालाना रक्षा उत्पाद है वो 2024 में ऊंचाई पर पहुंच गया है, जो कि 1.27 लाख करोड़ रुपए है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम नए नए आयाम छू रहा है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है दोस्तों कि आखिरकार कौन से सरकारी या प्राइवेट डिफेंस कंपनियां हैं जहां अपसाइडेड देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें पहले मैं आपको एक डाटा बता देती हूँ जो कि काफ़ी दिलचस्प है, ताकि आपको और क्लियरिटी मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि क्या आप ये जानते हो कि कौन सा देश है जहां पर हम लोग हथियार को बेचते हैं, या फिर भारत से कौन सा ऐसा देश है जो कि भारत से सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है? तो उस देश का नाम है म्यांमार। म्यांमार को हम सबसे ज़्यादा हथियार बेचते हैं। भारत अपने एक्सपोर्ट का 31% म्यांमार को एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद श्रीलंका आता है, फिर मॉरिशस आता है, यानी कि 3 देश जो टॉप 3 में हैं। अब दोस्तों ये भी जान लीजिए कि भारत कौन से हथियार सबसे ज़्यादा बेचता है। इसमें नंबर 1 में क्या आता है? तो सबसे ज़्यादा भारत अगर हथियार बनाता है तो उसमें
जहाज है, जी हाँ, शिप बनाए जाते हैं। करीब 61% कुल एक्सपोर्ट का हिस्सा शिप में जाता है। दूसरे नंबर पर आता है एयरक्राफ्ट, करीब 20% हिस्सा है उसके जो सेंसर होते हैं, रडार होते हैं। करीब 14% हिस्सेदारी एक्सपोर्ट में इसकी आई है। भारत में बने तेजस की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है और लगभग दूसरे देशों से लगातार मांग आ रही है। अब ऐसे में प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर अपसाइड दिख रही है, तो इसके लिए हम अपने चार्ट पर आ जाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, इसमें नंबर 1 नाम आता है भारत पोर्ट का, दूसरा नाम आता है डाटा पैटर्न का, तीसरा आता है टाटा ग्रुप का, जो कि अभी ये ज़्यादा अच्छे पोर्टर बन चुके हैं। तो ये 3 कंपनियां हैं जिसमें कि हम देख रहे हैं कि इनकी बैलेंस शीट में डे बाई डे, ईयर एंड ईयर और क्वार्टर बाय क्वार्टर सुधार हो रहे हैं। और जिस हिसाब से ऑर्डर बुक बढ़ रहा है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में सबसे बड़ा बेनिफिट इन्हीं को मिलने वाला है। इसके अलावा जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं उसमें मुझे लगता है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, मैज़ेंटॉक और बेल, ये 3 ऐसी कंपनियां हैं जिनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। गवर्नमेंट की जो मेक इन इंडिया स्कीम है उसके तहत और जिस हिसाब से ये एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि ये 3 कंपनियां हैं जो सरकारी कंपनियां हैं, ये बेनिफिट होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएंगी। तो देखिए, सरकारी और प्राइवेट दोनों कंपनियों के बारे में हमने यहाँ चर्चा की, जिसमें दोस्तों अपसाइडेड भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमारी कोशिश थी आपको बताने की कि ऑलरेडी जो डिफेंस के स्टॉक्स हैं उनमें किन में से अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम इन कंपनियों पर डिटेल में बात करेंगे। और हाँ, ये हमारी तरफ से कोई भी खरीदारी की सलाह नहीं है। हमारा इंटेंशन और हमारा पर्पस आपको एजुकेट करना, आपको अवेयर करना और आपको कैपेबल बनाना है, ताकि आप खुद मार्केट को गेस कर पाओ और आप खुद स्टॉक्स को एनालाइज कर पाओ और पिक कर पाओ। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। और अगर आपको किसी भी स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम उस स्टॉक पर अपनी पूरी रिसर्च करके नेक्स्ट वीडियो उसी स्टॉक पर लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।